बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का तख्त अपने नाम किया था, उसी दिन से हिंदुस्तान की हिंदू रियासतों के पांव फूल गए थे। पूरा हिंदुस्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से डरने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी ने मरने से पहले पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहरा दिया था और ऐसा कारनामा करने वाला वो भारत का पहला सुल्तान था। पहली बार हमारी वीडियो देखने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस आपको मिलती रहे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है वो मेहरबानी करके बेल आइकन और दबा दे। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलता। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सल्तनत हासिल की और हिंदुस्तान को मंगोलों के हमलों से भी बचाया। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे हिंदुस्तान को फतह किया, क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के ही 20 से 30 हजार मंगोल मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था। क्या वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम को छोड़कर एक नया मजहब चलाना चाहता था, और सबसे अहम ये कि अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावती से क्या रिश्ता था। दोस्तों, जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली थी, उस दिन तक दिल्ली सल्तनत दिल्ली, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ हिस्सों और बंगाल तक ही सीमित थी। मगर अलाउद्दीन खिलजी कोई ढीला ढाला सुल्तान न था। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया को फतह करेगा, और इसी सपने को साकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार उठाई और निकल पड़ा फतहों पर फतह हासिल करने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के आसपास के राज्यों को फतह करने का बेड़ा उठाया, जिनमें कई राजपूत रियासतें थी। उस वक्त के राजपूत राजा अपने आप को महान, बहादुर और घमंडी समझते थे, मगर अलाउद्दीन के आते ही सारी बहादुरी निकल गई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 तक उत्तर भारत के कई राज्यों को फतह कर लिया था, जिनमें गुजरात, जैसलमेर, मालवा, सिवाना, जालोर, रणथंभौर और चित्तौड़ अहम रियासतें थी। इनमें भी रणथंभौर और चित्तौड़ की राजपूत रियासतें सुरक्षा की नजर से काफी अहम थी। अब आइए सुनिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक्त की राजपूत रियासतों को कैसे धूल चटाई थी। 1301 की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमले की तैयारी की। अपने भाई अलमास बेग और सेनापति नुसरत खान की क़यादत में सेना रवाना कर दी। जब रणथंभौर के राजा हमीरदेव को इस हमले की खबर मिली तो वो डर के मारे अपने महल में ही छुप गया। अलाउद्दीन की सेना कई महीनों तक रणथंभौर किले के बाहर डेरा डाले बैठी रही कि कब राजा हमीरदेव बाहर आए और कब जंग हो, मगर राजपूत राजा हमीरदेव बाहर नहीं आया। फिर तंग आकर हमीरदेव ने छोटी छोटी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी और फिर दोनों सेनाओं के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी। इन्हीं झड़पों में सेनापति नुसरत खान की हत्या हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की अहमियत को जानता था और रणथंभौर को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। अलाउद्दीन खिलजी खुद दिल्ली से चलकर रणथंभौर पहुंचा और चंद दिनों में ही रणथंभौर को फतह कर डाला। बहादुर राजपूत चंद दिन भी डरपोक अलाउद्दीन का सामना नहीं कर पाए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अगला टारगेट था चित्तौड़गढ़, वही चित्तौड़ जिसे पद्मावत फिल्म में बहादुरी का गढ़ बताया गया है। इस चित्तौड़ का राजा था राणा रतन सिंह। दोस्तों, जिस तरह मुस्लिम रियासतों के हुक्मरानों को सुल्तान कहा जाता था, वैसे ही चित्तौड़ के राजाओं को राणा कहते थे। 1302-3 में अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी चित्तौड़ के किले में है। बस फिर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच जाता है। मगर जब राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन के आने की खबर मिलती है तो बहादुर राजपूत शेर राणा रतन सिंह अलाउद्दीन से डरकर अपने महल में छुप जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 8 महीनों तक चित्तौड़ किले के बाहर डेरा डाले पद्मावती के इंतजार में बैठा रहता है। मगर जब बहादुर शेर राणा रतन सिंह किले से बाहर नहीं आता है तो अलाउद्दीन चित्तौड़ किले पर हमला कर देता है। राणा रतन सिंह सेना लेकर मैदान में आ जाता है, मगर धोखे से मारा जाता है। और उधर महल में रानी पद्मावती जी आग के कुंड में कूदकर आत्मदाह यानी जोहर कर लेती है। चित्तौड़ तो अलाउद्दीन के हाथ आ जाता है,
मगर पद्मावती हाथ से निकल जाती है। यही इतिहास देखा ना आपने पद्मावत फिल्म में। अब झूठा इतिहास दिखाकर राजपूतों को तो चढ़ा दिया ना 7वें आसमान पर, मगर जब इनको असल इतिहास पता लगेगा तो बेचारे सीधे धरती पर आ गिरेंगे और हाथ पांव टूट जाएंगे। फिर असल इतिहास ये है कि 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी नामक साहित्यकार ने पद्मावती नाम के फर्जी किरदार को जिंदा किया था। सोचिए, अलाउद्दीन के दौर के 250-300 साल बाद, जबकि अलाउद्दीन के ही दरबार का इतिहासकार अमीर खुसरो, जिसकी ही इतिहास की किताबों से अलाउद्दीन का इतिहास पता चला, उसने इतनी बड़ी घटना का कोई जिक्र तक नहीं किया। अगर पद्मावती असल किरदार होती और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के चक्कर में ही चित्तौड़ पर हमला करता तो अमीर खुसरो समेत उस वक्त का हर इतिहासकार इस घटना को जरूर लिखता। राजपूतों के हिस्से में ऐसी ही फर्जी कहानियां आई हैं, जिनके सहारे वो अपनी झूठी शान शौकत के बखान करते रहते हैं। 1299 में जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर हमला किया था, तब जलालुद्दीन खिलजी के जमाने में वो मंगोल जो मुसलमान बनकर भारत में ही बस चुके थे, उन्होंने गुजरात के माल गनीमत में से अपने हिस्से से भी अधिक माल की मांग कर डाली और अलाउद्दीन के खिलाफ हो गए। मगर अलाउद्दीन चुप रहा। इसके बाद उन मंगोल मुसलमानों का कमांडर अबाची हिंदू रियासत पांड्या के साथ मिल गया और अलाउद्दीन खिलजी के कत्ल की साजिश रची। मगर अलाउद्दीन को इसकी खबर मिल गई। अलाउद्दीन ने अबाची को कत्ल करा दिया। इसके बाद उन मंगोल मुसलमानों में बगावतें पनपने लगी। लगातार अलाउद्दीन खिलजी पर जानलेवा हमले होने लगे। अलाउद्दीन ने इस बगावत को इस तरह कुचला कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अलाउद्दीन ने लगभग 20 से 30 हजार मंगोल मुसलमानों का सामूहिक कत्लेआम करा दिया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने उन मंगोल मुसलमानों की खोपड़ियों से एक महल भी बनवा दिया था। मंगोल मुसलमानों की इस बगावत ने अलाउद्दीन खिलजी के कान खड़े कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खिलाफ बगावत को रोकने के लिए सल्तनत के सरदारों और अमीरों पर कड़े कानून बना डाले। सल्तनत में शराब के साथ हर तरह की नशीली चीज बैन कर दी गई। सल्तनत के अमीरों का एक जगह इकट्ठा होना और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया गया। कोई भी सरदार किसी दूसरे सरदार की शादी या दावत में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि किसी सरदार को अपने परिवार में शादी करनी होती तो पहले अलाउद्दीन खिलजी को बताना पड़ता था। सरदारों की जमीन जायदादें जब्त कर ली गई ताकि कोई सरदार पैसों के दम पर बगावत खड़ी ना कर सके। यकीन मानिए, अलाउद्दीन के इन नियमों ने सल्तनत को इतना मजबूत बना दिया कि 1299 के बाद अलाउद्दीन की सल्तनत में कभी बगावत नहीं पनप पाई। अब तक पूरा उत्तरी भारत अलाउद्दीन की सल्तनत में मिल चुका था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अब दक्षिण भारत को फतह करने की ठानी। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को इस अभियान के लिए रवाना किया। वारंगल की काकतीय रियासत, देवगिरी की यादव रियासत, होयसल की द्वार समुद्र रियासत और मदुरा रियासत सभी ने अलाउद्दीन खिलजी के आगे सरेंडर कर दिया था और सालाना टैक्स की शर्तों के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत के साथ मिल गए। दोस्तों, यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है कि उत्तरी भारत की सभी हिंदू रियासतें अलाउद्दीन की सल्तनत में डायरेक्टली मिल गई थी, यानी अब उन रियासतों पर अलाउद्दीन की हुकूमत थी। जबकि दक्षिण भारत की हिंदू रियासतों पर अलाउद्दीन की सीधी हुकूमत नहीं थी, बल्कि सालाना टैक्स पर ये रियासतें चलती थी। माने कि ये हिंदू रियासतें अलाउद्दीन खिलजी के पंजे में जकड़ी हुई थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का वो पहला सुल्तान बना जिसने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत का परचम लहरा दिया था। दोस्तों, 1310-11 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर हमला किया था, तब वारंगल के राजा प्रताप रुद्र ने बिना जंग के ही सरेंडर कर दिया था और अलाउद्दीन को टैक्स के बदले में बहुत सारी दौलत दी थी। इसी दौलत में अलाउद्दीन खिलजी को एक बेशकीमती हीरा मिला था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने कोहे नूर यानी नूर का पहाड़ कहा था। इसी हीरे को आज हम कोहे नूर के नाम से जानते हैं, जो कि आज लंदन के म्यूजियम में सजा है। अलाउद्दीन खिलजी जब फतह पर फतह हासिल करता जा रहा था, तब उसे लगने लगा कि माज़अल्लाह वो कोई नबी है। वो अपने दरबार में अक्सर अपने इस ख्याल का जिक्र करता कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 4 दोस्तों यानी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ मिलकर इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया था, वैसे ही मैं भी अपने 4 खास सेनापतियों मलिक काफूर, अलमास बेग, नुसरत खान और जफर खान की मदद से मेरे नए मजहब को जबरदस्ती पूरी दुनिया में फैला दूंगा। अलाउल मुल्क नामी एक उलिमा ने जब अलाउद्दीन खिलजी का यह ख्याल सुना
तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अलाउद्दीन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस्लाम दीन अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, ना कि किसी इंसान ने बनाया है। और सोचो, दुनिया की सबसे खूंखार कौम मंगोल इस्लाम को मिटाने की कितनी कोशिशें कर रही है, फिर भी मिटा नहीं पा रही है, बल्कि उसी मंगोल कौम के लोग खुद मुसलमान होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन से कहा कि अगर आपने अपना नया दीन बनाना चाहा तो आपकी आवाम आपके ही खिलाफ हो जाएगी और आपकी सल्तनत तहस नहस हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी को ये बातें बड़ी जोर से लगी और कुछ सोच विचार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नए मजहब का ख्वाब तर्क कर दिया। दोस्तों, अगर अलाउद्दीन खिलजी का यह नया मजहब कायम करने वाला वाकया 100% सच है और अगर उसने इस ख्वाब से तौबा भी नहीं की थी, तो इस बात के इम्कान है कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम से खारिज हो चुका था। क्योंकि अगर अलाउद्दीन खिलजी नया मजहब ही बनाना चाहता था तो इसका साफ मतलब था कि उसके दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ईमान निकल चुका था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत में उलमाए कराम का दखल भी खत्म कर दिया था, जबकि इससे पहले की सल्तनतों में बिना उलमाए कराम के मशवरों की सल्तनत नहीं चल सकती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत की जगह खुद के फैसले करने का नियम बना लिया था। इससे ये साबित होता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लामिक तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, उसके मुसलमान होने या न होने का फैसला हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने प्रशासनिक विभाग को मजबूत किया। उसने फौजियों को परमानेंट जॉब पर रखा, जबकि इससे पहले फौजी सिर्फ जंग होने पर ही सल्तनत के काम आते और बाकी वक्त वो अपनी जीविका के लिए अपना अलग काम धंधा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले फौजियों के हुलिये, फिटनेस और कद काठी के आधार पर लोगों को फौज में शामिल करने के नियम बनाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के पास तकरीबन 5 लाख के करीब फौज थी। अलाउद्दीन खिलजी के वक्त बाजारों में भ्रष्टाचार आसमान पर था। हिंदू बनियों ने बाजार पर कंट्रोल कर रखा था। अलाउद्दीन ने इन हिंदू बनियों को हटाया और हर चीज का दाम इतना कम कर दिया कि गरीब आवाम भी आराम से हर सामान खरीद सकती थी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार पड़ गया और उसी बीमारी से उसकी मौत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के 5 साल के बेटे शिहाबुद्दीन को कठपुतली सुल्तान बना दिया, मगर जल्द ही मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। शिहाबुद्दीन के बड़े भाई मुबारक खान ने शिहाबुद्दीन को अंधा करके खुद सल्तनत पर काबिज हो गया। मुबारक खान 1320 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहा। उसके बाद 1320 में उसकी मृत्यु के बाद खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान खुसरो खान बना, जिसे तुगलकों ने मारकर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का झंडा फहरा दिया। अगले एपिसोड में हम भारत में तुगलक सल्तनत का इतिहास बयान करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।